नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो राष्ट्रीय उद्यान और आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में संबंधित जो चीज़ें थी उन सब के बारे में हमने बेसिक्स को जाना था। ठीक है, आज हम मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में। तो सीधे आते हैं आपके आज के टॉपिक में, जिसमें सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है मध्य प्रदेश का, वो आता है आपका माधव राष्ट्रीय। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ अवस्थित है? शिवपुरी जिले में अवस्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में स्थापना की गई थी। अच्छे से याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? शिवपुरी जिले में है। 1958 में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे जो आगे पॉइंट लिखे हुए हैं आपके लिए परीक्षाओं में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। पहला जो यहाँ तथ्य दिया गया है कि इसके अंतर्गत क्या है, इस राष्ट्रीय उद्यान की उसमें पेरीफेरी में क्या अवस्थित है? आपके जॉर्ज कैसल भवन अवस्थित है। ठीक है, जॉर्ज कैसल भवन अवस्थित है। इस जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1911 में माधवराव सिंधिया द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, 1911 में माधवराव सिंधिया द्वारा जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण करवाया गया, जो कि अब आज की तारीख में आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान के पार्क के पेरीफेरी में अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्या है यहाँ पे और देखते हैं तथ्य। फिर है आपका राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर नामक क्या है, झीलें अवस्थित है। ठीक है, कौन कौन झीलें अवस्थित हैं? सांख्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर। ठीक है, और इसी सांख्य सागर में किसकी? राजमाता विजया राजे सिंधिया। किसकी? सांख्य सागर में ही, पास में ही राजमाता विजया राजे सिंधिया की समाधि अवस्थित है। वहीं इसी नेशनल पार्क के अंदर आपको क्या है, तात्या टोपे की भी समाधि अवस्थित है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद तात्या टोपे को जब पकड़ा गया तो उनको शिवपुरी के जंगलों में हिला करके क्या किया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इस राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी बहती है। कौन सी नदी? मनिहार नदी। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है? तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा माधव राष्ट्रीय उद्यान संबंधी तथ्य थे। चलते हैं आपके अगले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? उमरिया में अवस्थित है। कब बना था ये? 1958 में, 68 में। ठीक है, कब बनाया गया है? 1968 में बनाया गया था। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ था? ठीक है, 1993 में। अच्छे से याद रखिएगा, हमने ऊपर माधव पढ़ा था। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। अच्छे से याद रखना है। और आप जो अभी पढ़ रहे हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया गया। ठीक है, फिर आता है कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है? आपके शिवपुराण में वर्णन मिलता है। कहाँ? शिवपुराण में। ठीक है, और यहाँ हॉट एयर बैलून सफारी की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। हॉट बैलून की सफारी की शुरुआत यहाँ पर की गई है। ठीक है, जो सफ़ेद शेर होते हैं वो भी कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जो नेशनल पार्क है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये छोटी छोटी ऐसी 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे है कि बाघों की सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? आपके इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाया जाता है। डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, घनत्व की बात हो रही है, बाघों की संख्या की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है? आपका यहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बघेल राजाओं की शिकार स्थली रहा करता था ये। बघेल राजा जो होते थे वो सफ़ेद शेर का शिकार करते थे। ठीक है, तो ये शिकार स्थली था। इसके अलावा क्या है, इस उद्यान में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति पड़ी क्या है, रखी हुई है। भगवान विष्णु की शेष शाही मूर्ति रखी है यहाँ पे। कौन सी मूर्ति रखी है? शेष शाही मूर्ति रखी हुई है भगवान विष्णु की। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बांस की सर्वाधिक प्रजाति यहीं पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो बिट्टू सहगल ने एक पुस्तक लिखी है। बिट्टू सहगल ने कौन सी पुस्तक लिखी? बांधवगढ़ इनहेरिटिंग
एंड लाइव एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ इनहेरिटिंग एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिट्टू सहगल जी ने लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तीसरा। ये कहाँ है? आपके होशंगाबाद में है। कब स्थापित किया गया था? 1983 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आपका जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद में है, 1983 में स्थापित किया गया था। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर में 1999 और 2000 के वर्ष में शामिल किया गया था। ठीक है, 1999-2000 के वर्ष में शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? तो देनवा नदी बहती है। ठीक है, आपका जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसके बीचों बीच से देनवा नदी प्रवाहित होती है। देनवा एवं तवा नदी के संगम पर क्या है? आपका मढ़ई पर्यटन स्थल अवस्थित है। ठीक है, देनवा नदी और इसके आपके तवा नदी के संगम पर ही क्या है? आपका मढ़ई पर्यटन स्थल अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में, तो जो आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो उसी के अंतर्गत क्या होता है? ये शामिल है। ठीक है, हमने पहले देखा हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व को, जो पिछले वीडियो में, उसमें क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपका जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंतर्गत दो चीज़ें समाहित हैं, एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा बोरी अभ्यारण्य। दूसरा कौन सा? बोरी अभ्यारण्य। ये चीज़ें समाहित हैं। ठीक है, आगे आता है सर्वाधिक कृष्णमृग कहाँ पाए जाते हैं? तो यहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक कृष्णमृग आपके सतपुड़ा के जंगलों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है जो आपका चौथा राष्ट्रीय उद्यान, वो है आपका बहुत महत्वपूर्ण कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि आपको पहले से पता है कहाँ अवस्थित होगा ये? तो मंडला जिले में अवस्थित है। ये प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। यह प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो कि 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा भी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसका क्षेत्र कितना है? लगभग 950 वर्ग मीटर किलोमीटर क्या इसका स्पेस है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर का। फिर आते हैं, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1974 में। स्थापना कब हुई थी? 1955 में, है ना, हमने पहले डिस्कस किया इसको। और प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया था? 1974 में। अब यहाँ पे दो घाटियाँ स्थित हैं, कौन कौन सी? बंजर घाटी और हालो नदी घाटी। कौन कौन सी? बंजर घाटी और हालो नदी घाटी। इसका पुस्तक जो है बंजर घाटी वाले का पुस्तक का वर्णन कहाँ मिलता है आपको? तो ब्रांडेर की पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। वांडेर महोदय रहे होंगे, ब्रांडेर महोदय, उनकी एक पुस्तक थी वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया। उसका आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कवर मिलेगा। ठीक है, चर्चा मिलेगी आपको। इसके अलावा क्या है यहाँ पे? तो यहाँ हवाई पट्टी की सेवाएं हैं। आपका कान्हा नेशनल पार्क में हवाई पट्टी की सेवाएं उपलब्ध हैं और सर्वाधिक बाघ यहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ यहीं पाए जाते हैं। बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है? हमने डिस्कस किया आपका, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। पर संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? आपके कान्हा नेशनल पार्क में। ठीक है, अब ये जो हमारा पार्क है इसका अपना एक क्या है? शुभंकर है। उस शुभंकर का नाम क्या है? भूर सिंह द बारहसिंगा। एक बारहसिंगा क्या बनाया गया? शुभंकर बनाया गया। ठीक है, इसको किसने बनाया था? इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो रोहन चक्रवर्ती। आईआईटी मुंबई से संबंधित थे रोहन चक्रवर्ती। ठीक है, इसमें क्या है? भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित किया गया है। इस पार्क के अंदर एक कौन सा? भूर सिंह प्ले स्कूल। ठीक है, भूर सिंह द बारहसिंगा क्या है? शुभंकर है, उसी के नाम पे क्या है? भूर सिंह प्ले स्कूल भी क्या है? प्रस्तावित है। यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है आपके कान्हा नेशनल पार्क से? तो सुपर्णा नदी। कौन सी? सुपर्णा। सुपर्णा नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा क्या है? सनसेट पॉइंट स्थित है जिसका नाम क्या है? बामनी दरार है। यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क में सनसेट पॉइंट भी है जिसको सामान्य यहाँ पे क्या कहा जाता है? बामनी दरार कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? बैगा जनजाति की महिलाएं किसका काम करती हैं? गाइड का काम करती हैं। बैगा जाति की महिलाएं यहाँ पे गाइड का काम भी करती हैं। ठीक है, और ब्रेडरी प्रजाति का यहाँ पे क्या है? बारहसिंगा पाया जाता है। यहाँ पे बारहसिंगा किस प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? पुस्तक यहाँ इनके कान्हा नेशनल पार्क में पुस्तक प्रकाशित हुई क्या है? जेम्स फॉर्सिथ की पुस्तक थी सेंट्रल इंडियन हाईलैंड। ठीक है, जेम्स फॉर्सिथ की पुस्तक थी सेंट्रल इंडिया हाईलैंड।
ठीक है, तो ये पूरा क्या था आपका कान्हा नेशनल पार्क था। फिर अगला आता है आपका पेंच नेशनल पार्क। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क आपका कहाँ अवस्थित है? सिवनी छिंदवाड़ा में साझा रूप से अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि 1975 में उन्होंने ही इसको स्थापित किया था। ठीक है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ? तो 1992 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में समाहित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है पेंच के बारे में वो क्या है कि रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक में मोगली नाम के एक क्या है बालक का क्या मिलती है, वहाँ पे चर्चा मिलती है। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग की। तो ये जो पुस्तक लिखी गई इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या थी? आपका पेंच नेशनल पार्क था। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में क्या थी? पूरी परिकथा थी। अब यहाँ से क्या है नदियाँ प्रवाहित होती, कौन कौन सी? तो दो नदियाँ, पेंच नदी और हेली नदी। पेंच नेशनल पार्क से दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, पेंच नदी और हेली नदी। ठीक है, इसके अलावा क्या है मोगली लैंड उत्सव। कौन सा? मोगली लैंड उत्सव। ये कब से चालू हुआ था आपका? पूरा 2004 से चालू हुआ था। ठीक है, इसके अलावा क्या है यहाँ से NH कौन सा? 44 गुजरता है। अच्छे से याद रखिए कौन सा NH गुजरता है यहाँ से? 44। इसके अलावा क्या है यहाँ पे तोतला डोह बांध अवस्थित है। कौन सा बांध? तोतला डोह बांध अवस्थित है यहाँ पर। ठीक है, तोतला डोह बांध। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो अकबरनामा में इसका वर्णन मिलता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन कहाँ मिलता है आपके? तो अकबरनामा में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हमने क्या है टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा की, जिसमें सबसे पहला जो उद्यान था आपका वो क्या था? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद हमने जो दूसरे नंबर में चर्चा की वो था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तीसरा जो था वो था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके अलावा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इन सब के बारे में हमने चर्चा की और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।